मैं अर्ज़ कर रहा था कि उलमाए हक़ ऐसे होते हैं कि जो पैसे के पीछे भागते नहीं हैं। अगर पैसा ज़रूरत से ज़्यादा आ भी जाए तो उसको कबूल नहीं करते। बहावलपुर रियासत के अंदर एक बहुत बड़ा नवाब था। कहते हैं कि उसने चंद उलमा को बुलाया कि मेरा ख़्याल है कि एक मदरसा कायम किया जाए। अब उलमा भी तो हर किस्म के होते हैं ना, सोच अपनी अपनी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मदरसा यहाँ पर चल जाएगा। वो कहने लगे वो कैसे? कहने लगे जी हम किसी अच्छे आलिम को लाएंगे यहाँ पर जिसका बड़ा नाम होगा, तो वो जब आएगा तो ज़ाहिर है उसके नाम की वजह से स्टूडेंट तालिब इल्म के मुतलाशी आएंगे तो मदरसा खुद ब खुद कामयाब हो जाएगा। खैर उसने कहा कि जितना पैसा लगता है लगा दो। वो बहुत बड़ी इमारत बन गई। अब उसने उलमा को बुलाया कि जाओ तुम जो कहते थे कि किसी आलिम को लाएंगे, वो कौन सा आलिम है? वो कहने लगे कि वो आलिम है दारुल उलूम देवबंद के अंदर पढ़ा रहे हैं, मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह। वो बड़े उलमा ज़ौक़ से शौक़ से अपने तौर पर फ़ख्रिया तौर पर कि जी हम उनको लाएंगे, तनख्वाह कितनी दे सकते हो? नवाब कहने लगा कि आप जितनी मुनासिब समझें। उस वक़्त मौलाना कासिम ननोतवी के बारे में आता है कि देवबंद से वो 6 रुपये महीने की तनख्वाह ले रहे थे और इस नवाब ने कहा कि 100 रुपये की ऑफ़र कर देना उनको। उलमा बड़े फ़ख्र से गए कि 100 रुपये की ऑफ़र है हमारे पास। मौलाना कासिम ननोतवी से मिले, हज़रत हम एक दरख्वास्त लेके आए हैं। फरमाया बताओ। वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा इमारत बनाया है, तो मदरसे की इमारत है, तो हमने उसको कामयाब कराना है, तो सोचा कि क्यों ना आप हमारी सरपरस्ती करें, वहाँ पर पढ़ाएं, तो हमारे पास आ जाएं। मौलाना फरमाने लगे भाई मैं यहाँ पर भी तो तालीम का काम कर रहा हूँ ना। तो वो कहने लगे जी नहीं आप वहाँ पर आ जाएं, आपकी तनख्वाह बहुत लगेगी। फरमाया कितनी तनख्वाह दे सकते हो? कहने लगे जी 100 रुपया हम देंगे। अंदाज़ा करो कि ये कितनी बड़ी तनख्वाह है कि एक आदमी 6 रुपये ले रहा है, उसको 100 रुपये की ऑफ़र की जाए तो कितना मुंह में पानी आएगा, कितना आदमी पहले मुआहदे की पासदारी करेगा, कौन होगा जो इतनी बड़ी तनख्वाह को छोड़ेगा? तो कुर्बान जाऊँ देवबंद के हीरों के। मौलाना कासिम ननोतवी फरमाने लगे ओ भाई तुमने मुझे पहचानने में गलती की है। क्या जी? फरमाया कि मैं जो 6 रुपये तनख्वाह ले रहा हूँ इसमें 3 रुपये कभी 3.5 रुपये मेरा महीने का खर्च है। बाकी जो 2.5 या 3 रुपये ज़ायद होते हैं ना, बढ़ जाते हैं महीने में, तो मैं उनके लिए किसी गरीब मस्कीन बेवा यतीम बच्चों को तलाश करता हूँ, जो हकदार हों मैं फिर उनकी खिदमत कर देता हूँ। लेकिन अब जो मैं 100 रुपये आपसे लूँगा, ख़र्चा तो मेरा 3 रुपये या 3.5 ही होना है महीने का, तो बाकी जो 96 या 97 रुपये बचेंगे तो फिर तो मैं सुबह से लेकर शाम तक उसके लिए मुस्तहिक लोगों को ही तलाश करता फिरूँगा। फिर मैं पढ़ाऊँगा किस टाइम, किस वक्त? तो इसलिए भाई मेरी तालीम का हर्ज होगा। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं आपके मदरसे में इतनी बड़ी तनख्वाह पर नहीं आ सकता। मैं जहाँ पर दारुल उलूम देवबंद में 6 रुपये माहाना तनख्वाह पर पढ़ा रहा हूँ, मैं वहीं पर बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो 3 रुपये खर्च करने के बाद भी 3 रुपये मुस्तहिकीन को दे देता हूँ और वो मुझे आसानी से मिल जाते हैं मुस्तहिकीन। 97 रुपये के मुस्तहिकीन मुझे सारा महीना नहीं मिलेंगे। तो ऐसे होते थे उलमाए हक़।